आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स लेके आए हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए है वो है हम साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, किसे हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो जब कोई ग्रुप होगा तभी वो साइक्लिक होगा। हमने यहाँ क्या किया है कि लेट G बी ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G। A बिलोंग्स टू G का मतलब है कि A इज एन एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, G को क्या माने, एक ग्रुप माने और A को उसका एलिमेंट। कहा है कि देन G इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। G को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज ऑफ द फॉर्म A पावर M, यानी यदि इस G का प्रत्येक एलिमेंट A पावर M के फॉर्म का हो, यानी इसका मतलब है कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे हम पावर बढ़ाते चले जाएं और उसका एलिमेंट हमको मिलता चला जाए। ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के अंतर्गत A पावर M होगा, और अगर हमारे लिए एडिटिव ग्रुप है तो उस स्थिति में M इंटू A होगा। ठीक है, जहां पे M क्या है, M इज एनी इंटीजर एंड A इज द जनरेटर ऑफ G। ठीक है, A क्या है, G का जनरेटर है। यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है 1 -1 i माइनस आई, यह क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसके किसी एलिमेंट पे, ठीक है, इसके किसी भी एलिमेंट पे, या ये कहते हैं कि इसका जो एलिमेंट्स है i और माइनस आई, किसी एलिमेंट ना कह के हम ये कहें कि इसके पास दो एलिमेंट है i और माइनस आई, जिसपे अगर हम पावर लगा देंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे देखिए i के पावर 4 किसके बराबर होगा, 1 के। i के पावर अगर हम 3 कर देते किसके बराबर होगा, i स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब -1 यानी माइनस आई। दूसरा एलिमेंट मिल गया, देखो सबसे पहले पहला एलिमेंट मिला, फिर लास्ट वाला एलिमेंट मिला, फिर देखिए i के पावर 2 कर दिए तो -1 मिला, तीसरा एलिमेंट मिल गया। और i के पावर 1 किए तो यह एलिमेंट मिल गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि i क्या है, i एक ऐसा एलिमेंट है इस G के पास जिस पे हम पावर्स लगाते जा रहे हैं और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमको मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यह क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर क्या है, i है। i के अलावा माइनस आई भी दूसरा एक एलिमेंट है जिससे हम इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, यदि G एक ग्रुप है, A G का एलिमेंट है, और इस अवस्था में हम G को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे यदि एवरी एलिमेंट ऑफ G का प्रत्येक एलिमेंट किससे फॉर्म किया जाए, G के किसी एलिमेंट पर पावर लगा के अगर हम फास्ट जनरेट कर रहे हैं उसको A पावर M के फॉर्म में, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और अगर वो क्या है, एडिटिव ग्रुप है, तो उस स्थिति में M इंटू M, जहाँ M क्या है, एनी इंटीजर है, और ये क्या है, जनरेटर है G का। और यहाँ याद रखिएगा कि साइक्लिक ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े कोष्टक में जनरेटर को लिख के। ठीक है, बड़े कोष्टक में जनरेटर को लिख के, या इसको कैसे लिखते हैं, A पावर M, जहां M किसका एलिमेंट है, Z का एलिमेंट है। ये तरीका है आपके लिए साइक्लिक ग्रुप को लिखने का। और हमने बताया कि साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, यदि किसी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट किसी एलिमेंट के पावर्स के द्वारा जनरेट किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। या यहाँ हमने कहा ना कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की अवस्था में पावर होता है और एडिटिव ग्रुप की अवस्था में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमने ये चीज़ दिखाया आपको कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G = 1 -1 i और -1 - i क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर क्या है, i,
हमने यहाँ दिखाया। आई के अलावा माइनस आई भी इसका जनरेटर होता है, क्योंकि माइनस आई के भी ऊपर हम घात लगा के पावर्स जनरेट करके इन सारे एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या है, कह रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वह क्या होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि कोई भी ग्रुप कब अबेलियन कहलाता है, जब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो यहां देखिए हमने क्या कहा कि लेट जी इक्वल टू बड़े कोष्टक ए इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। इसी देखो जब ए लिख देते हैं इसका मतलब हो गया ए जनरेटर है और इसी जनरेटर से यह ग्रुप जनरेट किया गया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 जी इक्वल टू ए पावर एम, एम बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ क्या है, हमने कहा कि दो एलिमेंट्स हैं जी के, ए पावर आर और ए पावर एस भी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। अब एक चीज देखिए, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए पावर आर इंटू ए पावर एस इक्वल टू ए पावर एस इंटू ए पावर आर, यानी ए कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे। तो यहाँ देखिए नाउ ए पावर आर इंटू ए पावर एस, ये किसके बराबर हो गया, ए पावर आर प्लस एस के। अब यह किसके बराबर हो गया, ए पावर एस प्लस आर के, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए पावर एस इंटू ए पावर आर। तो देखिए क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर लिया। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर लिया इसका मतलब क्या हो गया कि जी क्या है, अबेलियन है, ठीक है। अगला क्या है, अगली हेडिंग क्या है आपके लिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। किसी, अब देखिए किसको हम ऑर्डर कहते हैं, किसी ग्रुप के, यानी किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऊपर जो मिनिमम पावर लगता है जिससे कि हमको आइडेंटिटी प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे। कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। हमने कहा जी क्या है, एक ग्रुप है, और ए क्या है, जी क्या एलिमेंट है। अब ए पर लगने वाला पावर, ए पावर कह रहा है ना, इफ ए पावर एन इक्वल टू ई, ई क्या है, आइडेंटिटी है, वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, और एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए उस अवस्था में हम क्या कहेंगे, एन क्या है, लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो उस स्थिति में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन कहलाएगा। जैसे हमने कहा ना कि आई पावर 4 इक्वल टू 1, 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आई का ऑर्डर कितना होगा, ये कितना होगा, 4, क्योंकि 4 क्या है, मिनिमम पावर है। आई का पावर 8 करेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा, लेकिन 8 जो है मिनिमम पावर नहीं है। मिनिमम क्या है, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 4 है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 4 है, इसलिए आई का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो हमने कहा कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, इफ ए पावर एन इक्वल टू ई वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन ऑर्डर ऑफ ए इज एन एंड रिटेन एज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। अब याद रखिए, अगर कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि वहाँ किसी ऐसे आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस, किसी ऐसे इंटीजर्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट नो सच इंटीजर्स, ऐसे किसी इंटीजर का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज आइदर इनफाइनाइट और 0। हमने यहां देखे इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई, 1 का ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि 1 का पावर 1 करेंगे तब भी 1 मिल जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1 है। अब देखिए -1 का पावर कितना है, -1 का पावर 2 करेंगे 1 मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ -1 2 हो गया। आई की पावर 4 करेंगे तो कितना मिल गया, 1 मिल गया, आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। अब देखिए आई के पावर -आई के पावर 4 करेंगे तब भी 1 मिल गया, इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ -आई कितना है, वो भी आपके लिए 4 है। बस आज के लिए आपके लिए इतने था, और आगे हम इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं। ये पहली यूनिट खत्म होने जा रही है, हमको लग रहा है कि 1 या 2 लेक्चर इस पे और है फर्स्ट यूनिट में, ग्रुप थ्योरी जो आपका अलजेब्रा चल रहा है। बाकी अगले जो 3 यूनिट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, बाकी जो 3 यूनिट्स हैं हमको लग रहा है कि
4-4, 5-5 लेक्चर के यूनिट्स हैं। तो ये आपके लिए जो अलजेब्रा का टॉपिक है वो कोशिश हम करेंगे कि इसी नवंबर महीने में या एक आध सप्ताह लेके दिसंबर इसको हम ख़त्म कर दें, जिससे कि आपका जो पार्ट बी है उसके कुछ चैप्टर्स को हम यहाँ पे आपके लिए पढ़ा सकें। आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।